बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 14 बरसात की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मश्क की जो सरगर्मी हम आज करने जा रहे हैं वो है आओ पढ़ें। सवाल नंबर 7 है, ज़ेल में दिए गए अशार के मतलब और मफहूम को समझते हुए दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। आज बादल खूब बरसा और बरसकर खुल गया, गोलिस्तान की डाली डाली पत्ता पत्ता धुल गया, देखना क्या धुल गया सारे का सारा आसमां, ऊदा ऊदा नीला नीला प्यारा प्यारा आसमां। सल्तनत पर अपनी फिर खुर्शीद ने डाली निगाह, हट गया बादल का पर्दा मिल गई किरणों को राह। क्या परिंदे फिर रहे हैं चहचहाते हर तरफ, रागनी बरसात की खुश हो के गाते हर तरफ। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ लिखें। सवाल नंबर 8, इस नज़म का मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में लिखें। इस नज़म में बरसात के मौसम का अहवाल खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। बरसात में जब बादल खुलकर बरस जाते हैं तो आसमान पर कौसे कज़ा बन जाती है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारों में से एक है। सवाल नंबर 9 है, ज़ेल में दिए गए अशार की आसान अल्फाज में तशरीह करें। शेर है ये कुदरत का नज़ारा और क्या कहिए इसे, बस यही जी चाहता है देखते रहिए इसे। इस शेर में शायर बारिश के बाद आसमान पर बनने वाली खूबसूरत रंगीन कमान यानी कौसे कज़ा के बारे में बात कर रहा है कि आसमान पर दिलकश और खुशनुमा रंगों का एक तरतीब के साथ रूनुमा होना अल्लाह ताला की कुदरत के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ ज़ाते बारी ताला ही है जो हर शय पर कादिर है। शायर कहता है कि ये इतना खूबसूरत मंजर है कि दिल चाहता है इसको देखते रहें और एक पल के लिए इस पर से नजर न हटाएं। नन्हे नन्हे जमा थे पानी के कुछ कतरे वहां, उन पे डाला अक्स सूरज ने बना दी ये कमा। इस शेर में शायर बादलों के खुलकर बरसने के बाद आसमान पर बन जाने वाली कौसे कज़ा के बारे में बात कर रहा है जो देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। इस शेर में शायर हमें बता रहा है कि यह खूबसूरत दिलकश रंगीन कमान यानी कौसे कज़ा बनी कैसे। बारिश के बाद फजा में पानी के नन्हे नन्हे कतरे मौजूद होते हैं। जब सूरज की शुआएं उनमें से गुजरती हैं तो तमाम रंग अलग अलग होकर एक कमान की सूरत इख्तियार कर लेते हैं जो दिल को भाते हैं। हमारी अगली सरगर्मी है जुबान शनासी। ज़ेल में दिए गए अल्फाज और तराकीब को जुमलों में इस्तेमाल करें। यह है हमारा सवाल नंबर 10। राह जुमला है, कुफ़ारे मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछा देते थे। खुर्शीद की सल्तनत ज़मीन है। सल्तनत मुमलकत पाकिस्तान एक इस्लामी सल्तनत है। अचंबा आसमान पर कौसे कज़ा का नज़र आना भी एक अचंबा है। खुशनुमा अल्लाह ताला ने खुशनुमा बेल बूटे उगाकर कायनात को खूबसूरत बनाया है। अक्स कुत्ते ने नदी के साफ पानी में अपना अक्स देखा। धनक बारिश के बाद आसमान पर धनक बहुत खुशनुमा लगती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे तशबीह और इस्तारा के बारे में। किसी चीज़ को मुश्तरका खूबी या वस्फ की बिना पर किसी दूसरी चीज़ की मानद करार दे देना तशबीह कहलाता है। जैसे माँ कहती है मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। इस्तारा के लुग़वी मानी आर्जी तौर पर मांग लेना, मुस्तार लेना, किसी चीज़ का आरेतन लेना है। इल्मे बयान की इस्तिलाह में एक को बैना दूसरी शय करार दे दिया जाए और इस दूसरी शय के लवाजमात पहली शय से मंसूब कर दिए जाएं, उसे इस्तारा कहते हैं। जैसे माँ कहती है मेरा बेटा चांद है। तशबीह और इस्तारा में फ़र्क क्या होता है? इस्तारा मजाज की एक किस्म है जिसमें एक लफ्ज़ को मानवी मुनासबत की वजह से दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाता है, जबकि तशबीह में
एक चीज को दूसरी चीज की मानद करार दिया जाता है। इस्तारा में हकीकी और तशबीह में मजाजी मानी का ताल्लुक पाया जाता है, लेकिन इसमें हरफ तशबीह मौजूद नहीं होता, यानी कि इस्तारा में हरफ तशबीह मौजूद नहीं होता। सवाल नंबर 11, दर्ज झेल में से तशबीह और इस्तारा के जुमले अलग अलग करें। सबसे पहला जुमला है, ये बच्चा चांद जैसा खूबसूरत है। ये जुमला, इस जुमला में चांद जैसा खूबसूरत है तशबीह इस्तेमाल की गई है। ये बच्चा चांद है, यहाँ पर इस्तारा इस्तेमाल किया गया है जीम। मेरा बेटा शेर है, यहाँ पर भी इस्तारा का जुमला है ये दाल। कपड़ा दूध की तरह सफेद है, ये जुमला तशबीह का जुमला है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।